Welcome back viewers. This is AK Chaudhary and today we are going to discuss past indefinite tense. आज हम लोग बात करेंगे past indefinite tense को लेकर के from basic to advanced. बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे और एडवांस तक जाएंगे. Past indefinite tense मतलब क्या होता है? Past indefinite tense is used to express द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट टाइम. मतलब यदि आपकी कोई भी आदत पास्ट में थी, भूतकाल में थी, तो उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए जिस टेंस का आप यूज करते हैं उसे क्या बोलते हो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस. स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो 6 स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में होना चाहिए. फिट ऑलवेज, ऑलवेज फिट होना चाहिए 6 स्ट्रक्चर आपका. सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो आप वर्ब का यूज करते हैं वो कौन सा होता है? V2. दैट मीन्स ये हुआ जैसे जी ओ गो, गो मीन्स जाना, गो का V2 आप क्या बनाएंगे? वेंट. गो वेंट, कम केम. तो यहां पे आप यूज करेंगे V2 का ऑलवेज. यदि इस पे एग्जाम्पल को देखें, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिला, मैं कल उससे मिला. तो आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में आई का यूज करा और फिर आपने V2 बनाया किसका? मीट का. मीट का V2 क्या होता है? मेट. और ऑब्जेक्ट में आपने क्या रखा? हिम, उससे. डैट मीन्स ये हुआ कि ही का ऑब्जेक्टिव के साथ आपने क्या बना दिया? हिम. यहाँ पे हर भी चलता, आई मेट हर यस्टरडे, ये भी सही होता, मैं कल उससे मिला. आई मेट हिम यस्टरडे, किसी मेल से मिले हो इसलिए हिम यहाँ पे यूज करा. यदि किसी फीमेल से मिले होते तो यहाँ पे हर का यूज होता, मैं कल उससे मिला. सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट. आपको पता होना चाहिए कि ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पास कोई हेल्पिंग वर्ब होता है और ना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास कोई हेल्पिंग वर्ब होता है. अदरवाइज जो 10 और टेंसेज हैं उसके पास अपना हेल्पिंग वर्ब होता है. इन्हीं दोनों के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है अपना. तो वहां पे जैसे आपने डू ऑब्लिक डज का यूज करा था, V1 ऑब्लिक V5, मतलब V1 में डू और V5 में डज. उसी तरह से यहाँ पे अब V2 में डू का V2 क्या होता है? डिड होता है. सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट. ये बेचारा हेल्प करने के लिए ऑलवेज तैयार रहते हैं. डू फैमिली, तो जरूरत था यहाँ पे V2 का, तो यहाँ पे डिड का यूज हो गया. ऑलरेडी डू का V2 क्या होता है? डिड. फिर नॉट, और यहाँ पे इसलिए यूज करा गया V1 का. सो सेकेंड एग्जाम्पल है सी डिड नॉट इन्वाइट अस. वह हम लोगों को इन्वाइट नहीं करी, आमंत्रित नहीं करी. आपका सब्जेक्ट में है सी, डिड, फिर आपने क्या यूज करा? नॉट, और V1 का यूज करेंगे तो इनवाइट अस. केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही V2 का यूज करना. आफ्टर सारे स्ट्रक्चर में डिड तो है ही ना, इसलिए सब जगह मेन वर्ब में क्या आएगा? V1 आएगा. थर्ड स्ट्रक्चर है आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट. आपने एग्जाम्पल क्या रखा है? डिड दे प्ले क्रिकेट. क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे? आपको पता होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होता है जिसके हिंदी सेंटेंस में जब आप कभी बोलते हो तो ताथा, तीथी, तेथे, या, ये सब लगा होता है. नहीं, तो क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे? डिड दे प्ले क्रिकेट. आपने डिड का यूज करा क्योंकि जब कभी आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हो या सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हो हेल्पिंग वर्ब वाला, तो सबसे पहले आप क्या रखते हो? डिड. तो डिड दे प्ले क्रिकेट. क्या वे लोग क्रिकेट खेलते थे? फिर आप जा रहे हैं यस और नो इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर पे. डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट. डिड यू नॉट क्लोज द डोर. क्या आपने दरवाजा बंद नहीं करा? क्या आपने दरवाजा बंद नहीं करा? तो ये था आपका यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. यस और नो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये आपका था यस और नो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. WH वर्ड इंटरोगेटिव क्या होता है? WH वर्ड प्लस डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट. व्हेन डिड यू कम हियर. आप यहाँ कब आए या आप लोग यहाँ कब आए? तो WH वर्ड जगह आपने क्या यूज करा? व्हेन का. फिर आपने यूज करा डिड. फिर आपने यूज करा सब्जेक्ट में यू, V1 के रूप में कम, और फिर आपने यूज करा हियर. WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव. WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट. व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी. आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी. तो आपने यहाँ पे WH वर्ड जगह क्या रखा? व्हाई. WH वर्ड जगह यहाँ पे व्हाई, फिर डिड सब्जेक्ट में आपने रखा यू, फिर नॉट, और V1 में कॉल. फिर आपने क्या लगाया? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी. तो अब देखते हैं उस पॉइंट को जिस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर. इट इज यूज टू शो द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट टाइम. इसका जो यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिखाने के लिए, द हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट टाइम. पास्ट टाइम भूतकाल के या भूत समय में जो हैबिचुअल एक्शन होता है, जो हैबिट होता है, आदत होता है, उस काम को दिखाने के लिए आप यूज करते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. जैसे एग्जाम्पल है ही टूक टी इन द मॉर्निंग. वह सुबह में चाय पीता था. वह सुबह में चाय पीता था, ये आदत कब की है? पास्ट की. दे प्लेड क्रिकेट इन द इवनिंग. वे लोग शाम में क्रिकेट खेलते थे, ये हैबिट है कब की? तो पास्ट की. तो आप इसको दिखाने के लिए यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. सेकेंड है आपका सम एडवर्बियल्स फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेसिंग पास्ट टेंस आर. कुछ ऐसे एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी है जो एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है पास्ट टेंस को. तो कौन कौन सा वर्ड है? लास्ट, पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे, प्रीवियस, देन, एक्सेट्रा. इन सारे वर्ड को आप
रखेंगे दिमाग में कि अगर ये सारा वर्ड आ रहा है दैट मीन्स वो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने कल एक मूवी देखा। तो मैंने कल एक मूवी देखा, यहाँ पे वर्ड क्या है, यस्टरडे, तो इसलिए यहाँ पे यूज करा गया है V2 का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, सही वर्ब फॉर्म को चुने। दे डैश मी 2 months एगो, वे लोग 2 महीना पहले मुझसे मिले। तो यहाँ पे वर्ड क्या आया, एगो। जैसे एगो वर्ड आ गया, 2 months एगो हो, चाहे 2 years एगो हो या 2 days एगो हो, तो आप वहाँ पे यूज करोगे V2 का। तो यहाँ पे V2 क्या है, ऑप्शन बी मेट। ना मीट, मीटिंग, मीट्स, ये तीनों गलत हो गया जाएगा यहाँ पे चलेगा मेट। दे मेट मी 2 months एगो, वे लोग 2 महीना पहले मुझसे मिले। चूंकि यहाँ पे एगो आया इसलिए आप यूज क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। ये पॉइंट मोस्ट भी दिया हुआ आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप इस पॉइंट को फिट करके रखेंगे दिमाग में। थर्ड पॉइंट यदि आप देखें, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, एवरीडे, एक्सेट्रा प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जितने भी वर्ड है ना, ऑलवेज हमेशा, जनरली सामान्यतः, सेल्डम कभी कभी, एवरीडे प्रत्येक दिन, एवरी नाइट, एक्सेट्रा इसलिए दे दिया हो क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी देखा होगा। तो इन सारे वर्ड के साथ आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हो। जैसे ही ऑलवेज केम हियर, वह हमेशा यहाँ आता था। वी सेल्डम वेंट देयर, हम लोग वहाँ कभी कभी जाते थे। तो डैट मीन्स ये हुआ, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देगा लेके वहाँ पे वर्ब फॉर्म, या देगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, कोई एक वहाँ पे चलेगा। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ही डैश टेम्पल वंस अ वीक, वह सप्ताह में एक बार टेम्पल जाता था, मंदिर जाता था। ऑप्शन है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। तो सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन बी वेंट, क्योंकि यहाँ पे वंस अ वीक है, सॉरी यहाँ पे तो दोनों चलेगा, गो वेंट। चलिए आपका जो ऑप्शन पहले आए उसे आप टिक कर देना, यहाँ पे गो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वंस अ वीक आया है, तो वंस अ वीक आया है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सही है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी सही है, तो यहाँ पे गो चलेगा। यदि गो नहीं होता तो वेंट होता। खैर आपके एग्जाम में या तो गो रहेगा या तो वेंट रहेगा, किसी एक को चूज करना होगा। तो गो वेंट दोनों मिला करके नहीं देगा। देखते हैं लास्ट पॉइंट को। लास्ट पॉइंट आपका, वेन वर्ब इज इन द पास्ट टेंस इन कंडीशनल सेंटेंस वी यूज पास्ट इंडेफिनिट आफ्टर इट। जब मेन वर्ब हो पास्ट में तो आप वहां पे कंडीशनल वाले सेंटेंस में यूज करते हो किस टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। डेट मीन्स ये हुआ कि एग्जांपल देखेंगे, इट वुड बी बेटर इफ आई टोल्ड हर द ट्रूथ, यह बेहतर होता यदि मैंने उसे सच कह दिया होता। यदि मैंने उसे सच कह दिया होता तो ये बेहतर होता। तो ये बात कब की है, पास्ट की, वो बात तो बीत चुकी है ना, जो कहने वाली बात थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कंडीशन है ना, इफ आया, तो यहाँ पे आपने यूज करा है V2 का, डेट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो एक बार आप यूज करते हो वुड का और एक बार यूज करते हो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, सही वर्ब फॉर्म को चुनना है। इफ यू डैश टू द टेम्पल ही वुड मीट यू देयर, यदि तुम मंदिर जाते तो वह तुम्हें वो वहां तुमसे मिलता। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो यहाँ पे यूज क्या करोगे, ऑप्शन बी वेंट, क्योंकि एक बार आपने यूज करा है वुड का तो एक बार आप यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो यहाँ पे चलेगा वेंट। तो ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की टोटल बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट स्ट्रक्चर को लेकर के, नेक्स्ट टेंस को लेकर के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।